जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो, सब संतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सबको राम राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम, राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में दोहा संख्या 61 पर। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बिन सतसंग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हो जाता, तब तक होई न दृढ़ अनुराग, और जब तक दृढ़ प्रेम नहीं होता, अचल प्रेम नहीं जब तक होता, तब तक मोह नहीं भाग सकता। सत्संग के बिना, हरि की कथा के बिना मोह नहीं जाता, और मोह के गए बिना राम चरणों में प्रीति नहीं होती, राम चरणों में प्रेम ही नहीं होता। जब तक मोह है तो हम मोह में ही फंसे रहते हैं। राम जी के चरणों के प्रेम के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है। हमने सारा अपने आप को फुल कर रखा है, हम खाली ही नहीं है, कहाँ से उसके अंदर प्रेम भरेगा। थोड़ा हम अपने आप को खाली करें, तभी हम उसमें भगवान के प्रेम को जगह देंगे, और जब हम प्रेम को जगह देंगे, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाएगा और संसार का अनुराग कम होता जाएगा। कहते जब तक मोह नहीं जाता, तब तक कोई ना राम पद दृढ़ अनुराग। कहते तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। जब तक मोह नहीं जाता, तब तक राम जी के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोह का बहुत फैलाव है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। करने को हम जो भी करते रहें, कर्म हम कितना ही करते रहें, जप करें, तप करें, नियम करें, जो भी करें, पर मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। और उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काघ सुंडी सुशीला। अब यहाँ पर कौन समझा रहा है? भगवान शिव समझा रहे हैं। किसको? उसको, खगेश को। खगेश मीन्स गरुड़ को, पक्षियों के राजा को। वो भगवान के पास गए हैं ना, ब्रह्मा जी के पास उनको भेजा है
नारद जी ने, क्योंकि नारद जी के पास गए हैं, नारद को उन्होंने अपना गुरु माना है, और नारद जी से जाके अपने रोग की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी है। और फिर नारद जी ने कहाँ भेजा उनको? ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उनके गुरु वही हैं। उन्होंने उनके पास भेजा कि आपका तो बहुत गहरी आपकी तो रोग है, इसको तो दूर करने के लिए ब्रह्मा जी से के पास ही जाना पड़ेगा। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी को फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसको तो शंकर भगवान हल कर सकते हैं, इस समस्या को वही समझा सकते हैं। अब शंकर भगवान के पास गए हैं, तो शंकर भगवान तो जा रहे थे उनके पास कुबेर जी के पास। कुबेर जी के पास जाते हुए रास्ते में मिला गरुड़, और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे को भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा है आपके पास इस संशय की निवृत्ति के लिए। अब जो है भगवान शिव वो कहते हैं कि अब भूलेंगे। उन्होंने ही ये कहा है कि बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भागत। सत्संग और हरि कथा के बिना मोह जाता नहीं है, और मोह गए बिना राम पद में दृढ़ अनुराग होता नहीं है, और इतनी जल्दी जाता भी नहीं है। यहाँ भी कहा जब बहु काल करिए सत्संगा तब हो वही निज संशय भंगा। जो बहुत काल तक हम सत्संग करते हैं तब हमारे अंदर का संशय जाता है, ये चलते फिरते देने वाला ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा मोह आपको हो गया है तो कैसे दूर होगा वो? अब शंकर भगवान भेज देते हैं, कहते हैं राम भगति पथ परम प्रवीणा नहीं मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग विसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के हरि कथा के मोह जाता नहीं है। और सत्संग के लिए कहाँ जाओ? जहां पर कागभुशुंडी जी रहते हैं। कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम संसार सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभुशुंडी जी रहते हैं। कागभुशुंडी जी जहां रहते हैं उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनई विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है। कौन? वो कागभुशुंडी जी राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है, और बहुत काल के हैं, आज के नहीं है। वो पुरातन ज्ञान कहते हैं जितना पुरातन हो उतना ही गहरा होता है, और प्रेम नित्य नवीन होता है। ज्ञान जितना गहरा हो, जितना पुराना हो, उतना ही फलदायी होता है, और प्रेम में नित्य नवीनता होती है। कहते हैं राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। बहुत काल के हैं वो, बहुत बहुत उनकी उम्र है, एज बहुत है कागभुशुंडी जी की। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। जाई सुनो तहाँ हरि गुण भूरी, हो यह मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही कहा भुजाई, चले हर्ष मम पद सिर नाई। मैं जब जेहि सब कथा बुझाई,
वहां जाकर श्री हरि के गुणों के समूह को सुनो, क्योंकि भगवान शिव ने सुन रखा है कागभीषुंडी जी को। कब? जब सती माँ ने शरीर त्यागा था और भगवान विरह में थे, तब उन्होंने राम कथा सुनी है कागभीषुंडी जी के मुख से। अब वो गरुड़ जी को भी वहीं भेज रहे हैं, कहते हैं वहां जाकर के तुम हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जाई सुनो तई हरि गुण भूरी, हो ये मोह जनित दुख दूरी। कहते हैं उसको सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिर नाई। मैंने उसे जब ये सब समझा करके कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला। ताते उमाना मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हो यही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं मैं, ये बात नहीं है कि मुझे सब समझ में आ गया था कैसे अभिमान है, लेकिन उसका भेद नहीं मेरे को मालूम, लेकिन उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। अपने कृपा से, अपने प्रेम भरी निगाह से भगवान जिसको चाहते हैं कि इसका कष्ट दूर हो जाए, उसको सत्संग में भेजते हैं। चाहे बानक कोई भी बने, रास्ता दिखाने वाला कोई भी बने कि नहीं आप उस सत्संग में जाओ, वहां आपके हृदय के सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कष्ट मिट जाएंगे, दुख दरिद्र दूर हो जाएगा, मोह जनित दुख सब भाग जाएंगे। ये सब संत लोग के पास नुक्ते होते हैं। और भगवान के पास गए हैं वो तो भगवान शंकर के पास, जो भगवान शंकर जी भेज रहे हैं कागभीषुंडी के पास, तो इसका मतलब ये है कि उत्कृष्ट कथा है वो संत जो हैं जिनके पास भेज रहे हैं, वो कागभीषुंडी जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, सब रोगों का इलाज जानते हैं वो। और उनके पास सब रोगों का इलाज क्या है? हरि कथा। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने तो कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। आप ये देखिए कितना बड़ा रोग है अभिमान, कि चाहे हम किसी भी पदवी पर, किसी भी पद पर बैठ गए हैं, लेकिन अगर हमारे मन में अभिमान आ जाता है, अगर हम प्रभु के प्यारे हैं, तो प्रभु तो हमारा अभिमान कहीं ना कहीं से उसको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई साधन बना ही देंगे, कोई ना कोई बानक बना ही देंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के समर्पित नहीं हैं, तो कितनी बड़ी क्षति हो जाती है मनुष्य जीवन की, के बार बार जन्म मरण के भुलावे में पड़ना पड़ता है, चक्र में घूमना पड़ता है। फिर कब बानक बने, कब हिसाब बने, कब मानव जन्म मिले, और फिर उसको ऐसे ही संतों का संग मिले, हरि कथा सुनने को मिले, सारे साधन भी सुनने को मिले। हम सब तो ऐसे है जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं, और स्वर्ग में रह करके, क्योंकि हमें सब सुविधाएं प्राप्त हैं, हमें खाने की, रहने की, कोई किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं है। स्वर्ग में क्या होता है? सब कुछ मिल जाता है। वही तो, उसी में तो हम रह रहे हैं। अगर इसमें रहते रहते हम अपने पुराने सारे पुण्य खत्म कर देंगे, तो फिर हम कहाँ जन्म मनुष्य का मिल पाएगा। इसलिए अपनी
कमाई को संभाल के रखना है और बढ़ाते जाना है। वही समझदार है जो अपनी कमाई को संचय करके रखता है। हमने राम नाम की कमाई को संचय करके रखना है, यहीं पे खा पी करके खत्म करके नहीं चल देना खाली हाथ। तो संचय किसका करना है? हमने प्रभु नाम का संचय करना है और प्रभु कथा से पुण्यों का संचय करना है। कथा श्रवण से क्या होता है? हमारे पुण्य जागृत हो जाते हैं, हम शुभ कर्मों में लगते हैं, राम नाम में हमारी प्रीति जगती है। कुछ हाँ ताते राम राम कुछ ते ही ते पुनि में नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह ना ले। प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह ना ले। प्रभु माया बलवंत भवानी, चाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। बहुत बलवंत है माया। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। माया किसी को नहीं बख्शती, जरा सा भी फिसले तो एकदम एकदम माया जो है उसके चक्कर में आ जाते हैं हम लोग। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। कहते हैं इतनी तो औकात है हमारी, क्षण भर में तो हम फिसल जाते हैं और फिर हम घमंड करें, तो कितनी बड़ी हमारी नीचता है कि हम कुछ है नहीं पास में और घमंड किए फिरते हैं। हम कुछ हो किसी के पास तो करे भी, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं वो भी घमंड किए फिरे, तो वो कितना घाटे का सौदा कर रहा है। ऐसे ही कहते हैं मनुष्य, नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव बिरंच महु मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजई मुनि, मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। हर क्षण राम नाम का कीर्तन करने वाले नारद जी भी फंस जाते हैं माया के चक्कर में, तो हम जैसे प्राणी किस गिनती में हैं। फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझें तो हमारा कितना बड़ा दोष है ये। शिव बिरंच कहूँ मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजई मुनि, मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है।
ऐसा जी में जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। भगवान से हर क्षण प्रार्थना करनी है, अपनी माया से, मोह से हमें बचाना। इस मोह से, ये मोह भी तो माया में ही आता है ना, जो हम संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, ये सब माया में ही है। तो माया से तो हमें जितना बचेंगे और भगवान से प्रार्थना करते जाएंगे कि हमें अपनी माया से दूर रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना, माया से दूर रखना। संत लोग भागते हैं माया से, बहुत से संत लोग हाथ नहीं लगाते धन को, माया से भागते हैं। तभी तो एक तरफ हम मुख करेंगे, हम सोचे दोनों तरफ हमारा मुख हो जाए, भगवान की तरफ भी माया की तरफ भी, ऐसा थोड़ी होगा। एक तरफ तो पीठ करनी पड़ेगी ना। जब हमारी पीठ भगवान की तरफ हो जाएगी तो मुख माया की तरफ हो जाएगा। जब हमारा मुख माया की तरफ है तो इसका मतलब हम भगवान नहीं चाहिए, भगवान की तरफ हमारी पीठ है। और जब हमारा मुख भगवान की ओर हो जाता है तो माया, ये नहीं है कि माया चली जाएगी उसकी, उसका धन चला जाएगा, नहीं। धन तो उसके पीछे पीछे भागता है जो भगवान के प्रेमी है, क्योंकि लक्ष्मी बिना नारायण के रह ही नहीं सकती। लक्ष्मी तो पीछे पीछे चली आती है, ढूंढ लेती है कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है मेरा प्यारा। इसलिए हमारा मुख भगवान की ओर ही होना चाहिए, हम मुख्य रूप से भगवान को ही चाहें। पीछे पीछे बाकी सब हैं, नाते सभी राम के, राम के नाते, जिससे जो भी नाता है राम के नाते ही नाता होना चाहिए। भगवान के नाते से ही सबसे नाता है। आज भगवान जरा सा हमारे में से निकले और फिर नाते कहाँ जाते हैं, 1 मिनट में छूट जाते हैं, भले ही कोई रोता रहे, लेकिन नाता तो टूट ही जाता है ना। तिनका तो तोड़ ही देते हैं सब, कोई भी नहीं नाता रखना चाहता मरे हुए व्यक्ति से, साइड दे के निकल जाते हैं। इसलिए हमारा मुख हमेशा भगवान की ओर ही होना चाहिए, माया की ओर हम अपनी पीठ रखें और मायापति की ओर मुख रखें। यही हमारा सीधा होना है, हमने अब बस सीधा होना है, और वो भी प्रभु कृपा से ही हो पाएगा। प्रभु की ऐसी अपार कृपा होगी कि हमारे मन से माया का मोह किसी तरीके से हट जाए, हमारा मुख प्रभु की ओर हो जाए। यही भगवान से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है। हे प्रभु, अपनी भक्ति देना और अपनी माया से बचा करके रखना, अपनी ओर हमें लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। राम राम जी।